श्रीमद् भगवत कथा। भगवत कृपा से ही भागवत प्रसाद प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़ श्री मरमी माता के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का मंगलाचरण 4 नवंबर को हुआ। भागवत की पूजा अर्चना संत रमता राम एवं दिग्विजय राम द्वारा की गई। उसके बाद कथा जजमान रामजस, दिनेश, हरीश व रौनक के सर पर भागवत जी को धराया गया। भागवत कथा विजयवर्गीय परिवार द्वारा अपनी माता स्वर्गीय चांदीबाई एवं पिता स्वर्गीय रामचंद्र की स्मृति में कराई जा रही है। संत दिग्विजय राम द्वारा बताया गया कि प्राणी के भवसागर से पार होने की नौका श्रीमद् भागवत महापुराण है। व्यक्ति तब तक किसी चीज का महत्व नहीं समझता है जब तक उसकी उसमें रुचि जागृत नहीं होती है। जब तक मन रूपी पात्र साफ नहीं होता है तब तक उसमें खीर रूपी भागवत नहीं परोसी जा सकती है। अतः व्यक्ति को भागवत सुनने से पूर्व अपना मन निर्मल कर लेना चाहिए। संपूर्ण एकाग्रता के साथ भागवत सुनना चाहिए। भागवत भगवान की शब्द मूर्ति है। भगवान का वांग स्वरूप है। जहाँ भागवत होती है वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्णा विराजमान होते हैं। मनुष्य को प्रपंच से बचकर भाव से कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने वालों को अपना मन प्रभु चरणों में लगाना चाहिए। भागवत से व्यक्ति को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्राप्त होता है। भागवत मनुष्य को बार बार मरने से बचाती है, अर्थात बार बार मरने के कर्म से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। रामायण व्यक्ति को जीना सिखाती है और भागवत मरना। संसार में शरीर की शुद्धता के लिए तो काफी साधन हैं, परंतु मन के मेल को केवल भागवत ही साफ कर सकती है। इस संसार में व्यक्ति माया को पकड़ कर चलता है, इसलिए हमेशा दुखी रहता है। यदि पकड़ना ही है तो ईश्वर के चरणों को पकड़ना चाहिए ताकि मुक्ति मिल सके। संसार परिवर्तनशील है, केवल 2 चीज ही अपरिवर्तनशील हैं, आत्मा व परमात्मा। प्रभु भजन व राम सुमिरन सुख प्रदान करता है। आज इस संसार में हर जीव को मृत्यु का भय लगा रहता है, जबकि व्यक्ति को मौत का उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि मौत तो जीवन का सत्य है। भक्ति हमेशा भाव से होती है, हाथ पैर या आंखों से नहीं। जन्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन नहीं होते, दर्शन तो अंतर चक्षुओं से होते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। प्रभु से यदि कुछ मांगना है तो संसार की तुच्छ वस्तुएं न मांगकर प्रभु की भक्ति मांगना चाहिए। संसार में जब 1000 हाथ देने वाला है तो 2 हाथों वाला कितना समेट पाएगा। व्यक्ति को भोजन हमेशा मात्रा में करना चाहिए और भजन की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि भजन शब्द में मात्रा ही नहीं है। इस संसार में भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं। सब व्यक्ति अपने प्रारब्ध अनुसार फल भोगते हैं। जीवन में सुख दुख का क्रम बना रहता है। जीवन में सुख है तो दुख आएगा और दुख है तो सुख अवश्य आएगा। अतः व्यक्ति को भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में भक्ति का मंगलाचरण कब होता है? भगवान की भक्ति में व्यक्ति की रुचि होने पर, तीर्थ के दर्शन करने पर, गुरु वंदन करने पर भक्ति प्राप्त होती है। तीर्थ स्थान जब पर्यटन में बदल जाते हैं तब संसार में प्रलय आता है। तीर्थ करने का अर्थ होता है उस देव भूमि से आप कितना लाभ अपने अंतर मन में उतार रहे हैं। यही तीर्थाटन है। संत घर बैठे व्यक्ति को तीर्थ का लाभ देते हैं। तीर्थ स्थान पर अधिक से अधिक सेवा करना चाहिए। संतों का सत्संग भक्ति का प्रथम मंगलाचरण है। संतों का जब साथ होता है तब स्वतः ही व्यक्ति की रुचि कथा में बढ़ जाती है। जीवन में गुरु 4 प्रकार से कृपा करते हैं। प्रथम स्मरण कृपा, दूसरा शब्द कृपा, तीसरा दृष्टि कृपा, चौथा स्पर्श कृपा। गुरु कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। संसार में सब कुछ सरलता से मिल जाता है, परंतु संत कृपा बड़ी दुर्लभ है। व्यक्ति को सद्गुरु कृपा तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है। प्रथम अहेतु, दूसरा अप्रतिहता। जीवन में कल्याण का मार्ग भक्ति है। भक्ति अहेतु होनी चाहिए। भगवान से कभी कुछ मांगने नहीं जाना चाहिए। जब इंसान का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वो परमात्मा की सर्वोच्च सत्ता को भी नकार देता है। इंसान इतना स्वार्थी है। प्रभु से प्रेम करो, प्रभु के प्रति समर्पण भाव रखो। व्यक्ति को चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए।
चिंतन करने से चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। प्रतिहर्ता भक्ति। कभी कभी व्यक्ति को भक्ति के दौरान बहुत कुछ सहना पड़ता है, कभी कभी भूखा रहना पड़ता है, लोगों के ताने भी सहने पड़ते हैं, बहुत कष्ट सहने होते हैं। भक्त शिरोमणि मीरा का उदाहरण सामने है। मीरा ने भगवान से कभी कुछ भी नहीं मांगा था, केवल चरणों की भक्ति ही मांगी थी। जीवन में जब भगवत कृपा होती है तब सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वल्लभाचार्य जी ने इस संसार में संत प्रसादी को सबसे श्रेष्ठ बताया है। संत प्रसादी के कारण ही दासी पुत्र अगले जन्म में देव ऋषि नारद कहलाए। ये है संत प्रसादी की कृपा। जहाँ पर महाभारत का अंत होता है वहीं से भागवत का मंगलाचरण होता है। जो अपना नहीं है उसे प्राप्त करना महाभारत है, और जो अपना है उसे भी त्याग दे वो भागवत है। ये संसार बंदर की नहीं अपितु मनुष्य और शतरूपा की संतान है। आज कथा प्रसंग में नारद जी के पूर्व जन्म की कथा और उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित के जन्म ध्रुव चरित्र के बारे में बताया।